तो चलिए गाइस, वेलकम बैक कुटे कॉमर्स अकेडमी। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 था, जिसके हमने अभी तक 4 या आई थिंक 5 लेक्चर बना चुके हैं हम इसके, बराबर है। जिसमें हमने कवर कर लिया था बेटा सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, शेयर, फ्यूचर ऑफ शेयर्स, बराबर है। फीचर्स ऑफ काइंड ऑफ शेयर में हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर देखे थे। उसमें उसमें हमने बोनस इशू पढ़ा था, बराबर है। तो बोनस शेयर के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था, जो पिछली क्लास में सिर्फ बोनस इशू के ऊपर लगभग 25 मिनट की क्लास है, बराबर है। तो वो भी आप अच्छे से देख लो। चलिए, फिर उसके बाद राइट इशू क्या था, राइट इशू। अब ये भी एक ऐसा इशू है कि जब भी कंपनी को क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए, बराबर। तो हम सबसे पहले बेटा जब भी कंपनी को इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो हम क्या लाते बेटा, क्या लाते, आईपीओ, बराबर। इनिशियली पब्लिक ऑफर, जिससे पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती, बराबर है। अगर उसको फिर से पैसा चाहिए तो फर्दर इशू करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। दो चीजें हमको समझनी चाहिए कि इनिशियली स्टेज पे, सबसे पहले स्टेज पे जब भी कंपनी को फंड की जरूरत है तो वो क्या लाती बेटा, आईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफर। और उसको सेकंड टाइम जब चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्दर पब्लिक ऑफर, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक छोटी सी कंपनी, बराबर है। अगर समझो आपकी एक कंपनी कौन सी है बेटा, पब्लिक कंपनी, बराबर है। कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अब इस कंपनी को बड़ा बनना है, क्या करना है, बड़ा बनना। अब इसको क्या चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है, अरे बड़ा बनना है, बड़ा प्रोडक्शन करना है, बराबर है। मशीनरी ज्यादा लगेंगी, लैंड ज्यादा लगेंगी, सही बात। तो उसके लिए हमको पैसा भी लगेगा। तो हमको किससे पैसा लेना है, पब्लिक से, बराबर है। किससे लेना है, पब्लिक से। तो उसी के लिए क्या लाते बेटा, आईपीओ। क्या लाते रहे, आईपीओ। अब फर्स्ट हो गया आईपीओ। अब एक बार ला लिए, उससे भी उसको ज्यादा बड़ा बनना है, तो उसके लिए हम क्या लाते, एफपीओ, बराबर। अब जब भी कभी कंपनी बार बार पब्लिक से पैसा लेगी, तो उसको हम हर बार क्या बोलेंगे, फर्दर पब्लिक बाबू। उसको आईपीओ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, सही बात है। अब देखो, अब कंपनी को रिक्वायरमेंट तो है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो फर्दर पब्लिक ऑफर ला सकती, बराबर है। पहली बार तो इशू कर दी शेयर। अब उसको पब्लिक फिर से कंपनी को क्या है, जरूरत है पैसे की। पर कंपनी ऐसा सोचती कि जब मेरे को जरूरत थी, जो ऑनेस्ट शेयर होल्डर है मेरे, जब मेरे ऊपर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, बराबर है, उस टाइम जो शेयर होल्डर ने मेरे कंपनी पे ऊपर ट्रस्ट किया और मेरे मेरे क्या लिए बेटा, शेयर लिए। तो आज मेरी बारी है कि मेरे को जब भी और फंड चाहिए तो मैं उनके पास जाऊं, बराबर है। क्यों, क्योंकि जब भी बेटा, जब बुरे दिन थे कंपनी के तब आपने साथ दिया, बराबर। अब अच्छे दिन आए तो कंपनी आपको भूल जाए, तो ये ठीक नहीं होता, बराबर। इसलिए कंपनी बेटा राइट शेयर लाती, कौन सी, राइट इशू। कौन सा इशू लाती, राइट। अब राइट इशू में क्या होता, कंपनी को चाहिए बेटा कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, सिंपल सी बात। अब कंपनी को चाहिए आपके पास का कैपिटल। अब कंपनी रहती राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जितना भी कैपिटल चाहिए कंपनी को, सबसे पहले आपको पूछेंगे कि सर आप हमारे ऑनर्स क्या हो, शेयर होल्डर, बराबर है। अब हम पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, फिर भी हम आपको एक चांस देना चाहते हैं कि आप हमारे कंपनी के शेयर लोगे क्या, बराबर है। क्योंकि आईपीओ आने के बाद जरूरी है कि आपको शेयर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो तो लॉटरी सिस्टम है। सब्सक्रिप्शन में आपका नंबर आया
तो मिलेंगे, नहीं आया तो नहीं मिलेंगे, बराबर है। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या देता बेटा, राइट मिलता कहेगा शेयर परचेस करने, बराबर है। तो आपको राइट कैसा मिलेगा, देखो कोई भी कंपनी का शेयर एक इशू करना है, बराबर है। अब राइट क्या मिलेगा रे, सही में बताओ कि राइट कैसा मिलेगा, आपको डिस्काउंट में मिल सकता है बीच, बराबर। फॉर एग्जांपल एखादी शेयर की वैल्यू है राइट शेयर की, मार्केट में अपने कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, बराबर है। तो कंपनी क्या बोलेंगी, बताओ कंपनी क्या बोलेंगी, जो भी वैल्यू है उससे 10% क्या दो, कम दो, क्योंकि आपने पहले कंपनी के शेयर लिए तो आपको तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या आता बेटा, राइट। तो मतलब आपको कितने मिला एक शेयर, 90 रुपए, 100 का शेयर आपको कितने मिला, 90 रुपए, बराबर है। अब राइट इशू के बारे में हम यहाँ पे इतना ही पढ़ते, बराबर है। ज्यादा आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ना है हमको, कुछ चैप्टर में इसको डिटेल में दिया आगे, बराबर है। तो उसको हम इसका इम्पैक्ट समझेंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ तक इतना समझ में आया, इतना यहाँ पे समझ लो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे इसको बराबर इफेक्ट, जैसे बोनस का हमने इफेक्ट पढ़ा वैसे राइट का भी इफेक्ट देखेंगे, बराबर। चलो आगे क्या बोलता है बेटा इसमें, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या बोला देखो, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, इट कैन बी जनरली 10 पर शेयर ऑफ इवन इन पर शेयर। अब जब भी आप कोई भी शेयर इशू करते तो उसको जनरली कितना रुपए रहता बोलता है, 10 रुपए। हमने भी कल पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उसकी फेस वैल्यू क्या लिखी थी बेटा, 10 रुपए। कभी का वो क्या रहती बेटा, 1 रुपए लिखा है वहां पे, कभी क्या रहती 1 रुपए, बराबर। समझ में आया पॉइंट। चलो अब इसके आगे का पॉइंट, मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, पढ़ो। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग to the demand and supply of the share. These demand and supply equity share depend on profit earned and dividend declared. When the company earn huge profit, market value of share increase. On the other hand, when it incur the losses, the market value of its share decrease. The frequently fluctuation market value of the equity share. बोलते इक्विटी शेयर जो है उसकी जो प्राइस डिपेंड करती बेटा, वो काय पे करती, डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट में डिमांड होंगी तो प्राइस बढ़ेंगी, अब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो प्राइस घटेंगी। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि आपके कंपनी में सही में प्रॉफिट हो रहा होगा तो कोई भी आपके कंपनी का क्या लेगा बेटा, शेयर लेगा। अब लॉसेस दिख रहे हैं आपके बैलेंस शीट में तो सही में कोई लेगा क्या, नहीं लेगा। अब आप डिक्लेयर कितना कर रहे हैं डिविडेंड, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिविडेंड बार बार कंपनी आपकी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही, तो इसी का मतलब कंपनी कैसी बेटा, इसी का मतलब कंपनी कैसी अच्छी, तो आप क्या करोगे, शेयर लोगे, तो डिमांड तो बढ़ेगी। अरे डिमांड बढ़ेगी नहीं, तो इसीलिए मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू आपको समझ में आई, फेस वैल्यू आपको समझ में आई, बराबर है। हमने वो भी देख लिया था एक बार, वो भी फिर से देख लेते बेटा कि इशू प्राइस, बराबर है। इशू प्राइस ये एक रहती फेस वैल्यू, कौन सी रहती बेटा, फेस वैल्यू। एक रहती इशू प्राइस, बराबर है। ये रहती मार्केट वैल्यू, बराबर है। शेयर की 3 प्राइस होती, हमने ये पढ़ लिया था बेटा फेस वैल्यू, जैसे 10 रुपए का हमने फेस वैल्यू लिखा, बराबर है। अब 10 रुपए का हमने इशू कितने में किया, क्योंकि हमारे तो डिमांड है मार्केट में, बराबर है। समझो हमने 5% प्रीमियम पे किया या 50% प्रीमियम पे किया, 50% किया मतलब इसी का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई बेटा, 15 रुपए। अरे हुई कि नहीं, 10 रुपए का शेयर था, 50% प्रीमियम पे किया तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 15। अब ये 15 का शेयर आपने इशू तो किया, पर इसके मार्केट में वैल्यू बढ़ते बढ़ते 25 हो गई। कितनी हो गई, 25 हो गई। डिमांड एंड सप्लाई से डिमांड ज्यादा होगी आपके शेयर की, तभी तो आपने 15 रुपए लिए ना, यहाँ से 10 रुपए के बदले 15 रुपए लिए। मार्केट में आने के बाद उसकी और डिमांड बढ़ी, समझ में आया। तो कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी, 10। आपकी डिमांड ज्यादा है मार्केट की, इसके कारण आपने 50% क्या लिया, प्रीमियम लिया। तो सर हमने तो 15 में इशू कर लिया था, अब मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 25। मतलब आपने जब 15 का लिया था पर आज की वैल्यू कितनी है, 25, मतलब 10 रुपए आपने कमा लिए एक शेयर पे। समझ में आया। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है बेटा, फेस वैल्यू इशू प्राइस में और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, समझ में आया था, बढ़िया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या लिखा और पढ़ो,
इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज देयरफॉर इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग टू द स्पेकुलेटर। बराबर है। देखो यहाँ पे स्पेकुलेटर का मतलब क्या है, स्पेकुलेटर ट्राइज टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम सिक्योरिटी प्राइस चेंजेस। अब स्पेकुलेटर ऐसे रहते, देखो स्पेकुलेटर ऐसे इक्विटी शेयर में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते, बराबर है। वो ये बात समझते कि आने वाले टाइम पे या आने वाले 1 घंटे में या आने वाले 10 मिनट में या आने वाले 20 मिनट में शेयर की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। बराबर, ये क्या है, स्पेकुलेटर। ये एक चार्ट टाइप का यूटिलाइजेशन करते बेटा, बराबर है। ये इन्वेस्टमेंट में क्या पर्पस से सोच रहे क्या, नहीं। इन्वेस्टमेंट तो ये होता है कि मेरे को दूरदृष्टि दिखती कि आने वाले टाइम में या आने वाले 2 साल में या आने वाले 5 साल में ये कंपनी का शेयर सही में डेवलपमेंट होगा, सही में बढ़ेगा, बराबर। पर स्पेकुलेटर क्या सोचता, अरे नहीं, पिछली बार भी ये प्राइस के आने के बाद और बढ़ा था। तो स्पेकुलेटर ये सोचता, मतलब वो सट्टेबाजी जैसा सोचता। अब सट्टे का कोई गुण होता है क्या बेटा, नहीं होता। पर इसमें जैसा आप सट्टा लगा दिया नॉर्मली, क्या वो नींद में आया तो लगा दिया, बराबर है। जो भी आंकड़ा आपके पास आया तो आपने लगा दिया, उसमें कुछ लॉजिक है क्या कि उसका कुछ ये मतलब उसका कुछ लॉ है कि ऐसे ही सट्टा लगना चाहिए, बराबर नहीं लगता। पर ये स्पेकुलेटिंग का क्या होता है, ट्रेडिंग का बेटा टेक्निकली क्या बनता रहता है, सब चीजें रहती, उसके हिसाब से वो क्या करती है, ट्रेडिंग करती। तो एक प्रकार के वो स्पेकुलेटिंग करती, उनको एक प्रकार का ऐसे रहता है कि हाँ ये हो रहा तो अभी भी ये होगा। पर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच रहे क्या, वो ये बोल रहे क्या, नहीं इसकी बैलेंस शीट और इस क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे आए कि प्रॉफिट आगे वाले दिन में बढ़ेगा। वो ये सोच रहे क्या, नहीं, वो कुछ 4-5 चीजों को मिला के मिक्सर करके वो ये सोच रहे कि नहीं, लग रहा है मेरे को आज के हिसाब से कि मार्केट में थोड़ी तेजी आएगी, उसका प्रॉफिट हम उठाते, बराबर है। मतलब वो शॉर्ट टाइम का सोच रहे, 1 घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, बराबर। पर इन्वेस्टमेंट में आप क्या सोच रहे कि लॉन्ग टर्म में 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये देखने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्या देखते बेटा, हमने पढ़ा है डेट इक्विटी रेशियो देखते, 2:1 का रेशियो देखा था हमने, बराबर। प्रॉफिट देखते, डिविडेंड देखते, बराबर। ये सब देख के हम क्या करते बेटा, इन्वेस्टमेंट करते। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में का फर्क समझ में आया आपको, बढ़िया। चलो अब यहाँ पे हम एक कैपिटल एप्रिसिएशन का पॉइंट देखते हैं बेटा और इसको क्लोज कर दे, क्योंकि टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर में हमने आगे पढ़ चुके हैं, 2 इक्विटी शेयर पढ़ चुके हैं हम, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं। इसके आने वाले लेक्चर में हम प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करेंगे, बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन करके पॉइंट है ये क्लोज कर देते बेटा। चलो, share capital appreciation has taken place when the market value of share increase in the share market, profitability and prosperity of the company enhance reputation of the company in the market and facilitated the appreciation of the market value of equity share। अब बोलते कि हमारे मार्केट में जैसे कल के वीडियो में हमने देखा था कंपैरिजन करके कि जैसे हमने बोनस शेयर इशू करने के बाद अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, बराबर है। मार्केट वैल्यू क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी बोनस शेयर के कारण। तो जैसे ही हमने देखा था तो उस एग्जांपल में जैसे हम इशू करते उसके पहले हमारी मार्केट वैल्यू क्या थी, कम थी, और जैसे इशू करने के बाद हमारी मार्केट वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो ये सब चीजें जैसे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही शेयर के अंदर, तो उसी के साथ आपकी डिमांड भी बढ़ रही, डिमांड के साथ रेपुटेशन भी बढ़ रही, रेपुटेशन बढ़ रही तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा। सही बात है, प्रॉफिट बढ़ रहा है इसके कारण रेपुटेशन बढ़ रही, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पढ़ा, देखो पढ़ा, पढ़ो क्या लिखा है बेटा, शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक द प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, profitability and prosperity of the company enhance the reputation of the company in share market and facilitated the appreciation market value of the equity share। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर समझ में आ गया, जैसे हमने पिछले बोनस में देखा था कि टोटल मार्केट वैल्यू 50 लाख थी, पर बोनस इशू होने के बाद कितनी हो गई बेटा, 60 लाख। 10 लाख का हमको क्या समझ में आ गया था कि मार्केट वैल्यू बढ़ी थी हमारी कंपनी के लिए, प्रॉफिट था क्या वो, नहीं, मार्केट में रेपुटेशन, और मार्केट में कोई भी खरीदने जाएगा कंपनी तो उसकी वैल्यू कितने से बढ़ गई थी, 10 लाख से। समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसके आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करेंगे बेटा, बराबर है। तो एक बार हमको ये पूरा डिटेल में देखना है,
सब कुछ उसके बाद ही हम ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस,